हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, शालोम, सबको जय मसीह की। मित्रों, नया साल 2023 में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम नए साल 2023 में प्रवेश कर चुके हैं और ये 2023 का पहला मेरा वीडियो है। और हम सब कहीं ना कहीं आर्थिक और सामाजिक रूप से परेशान हैं या विफल हैं या असफल हैं। ज़्यादातर समस्या फाइनेंस की होती है, जो हर एक व्यक्ति के जीवन में होती है, चाहे वो विश्वासी हो या गैर विश्वासी हो। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम मेहनत भी कर रहे हैं और उसके बाद भी उसका प्रतिफल हमको नहीं मिल रहा है। हालेलुया। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, अपनी उम्मीद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार उसका प्रतिफल हमको उस तरह से नहीं मिलता जिस तरह से हम मेहनत करते हैं। हालेलुया। गैर विश्वासियों में तो ये आम बात है, लेकिन जहाँ पर विश्वासियों की बात आती है तो उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। लेकिन कारण क्या है कि फिर भी विश्वासी भी इस बात में हम देखते कि असफल हैं। उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है, उनके पास सामाजिक प्रॉब्लम है। हालेलुया। अगर बाइबल को हम उठाकर देखें तो प्रभु ने एक सिद्धांत को हमें बहुत अच्छे से समझाया और कहा, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। हालेलुया। जो कुछ बोता है वही काटता है, यानी बिना बोए आप काट नहीं सकते। हालेलुया। और जैसा कि गलातियों 6:7 में हम देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। हालेलुया। जी हाँ मित्रों, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। और बोना काटना यही जीवन का एक सिद्धांत है। हम इसके विपरीत नहीं जा सकते। वचन कहता है मनुष्य जो कुछ बोता वही काटता है। तो यदि हम भलाई के बीज को बोएंगे तो भलाई की कटनी को काटेंगे। परंतु हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम भलाई तो करते हैं लेकिन कटनी नहीं काट पाते या बुराई की कटनी को काटते हैं। कारण क्या है? ये एक सवाल एक आम जन के अंदर भी होता है और एक ऐसे विश्वासियों के अंदर भी होता है जो प्रभु में होते हैं ना। हम तो भलाई कर रहे हैं, फिर भी हम कटनी को नहीं काट पा रहे, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा। हम तो लोगों के साथ भलाई करते हैं, लोग हमारे साथ बुराई क्यों करते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें बाइबल के वचनों में जाना होगा। यहाँ पर बाइबल हमें दो राज्यों के बारे में बताती है, एक परमेश्वर का राज, दूसरा शैतान का राज। हालेलुया। और जब उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पर हम दो वंश को देखते हैं, कैन का वंश और हाबिल का वंश। हालेलुया। कैन और हाबिल आदम की संतानें हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों भाइयों में एक बड़ा अंतर है। हालेलुया। कैन अपनी उपज का कुछ भाग परमेश्वर को अर्पण कर रहा है, लेकिन हाबिल वहीं अपनी उपज का सब कुछ बेस्ट से बेस्ट परमेश्वर को अर्पण कर रहा है। क्यों? आखिर दो भाई, एक ही आदम की संतान और एक ही परमेश्वर को दोनों लोग अर्पण कर रहे हैं, यहोवा को भेंटें चढ़ा रहे हैं। लेकिन कैन के वश में अंदर दुष्टता की भावना भरी है। वो अपनी चीज़ों में लालच और स्वार्थ दिखाना चाह रहा है कि मैंने मेहनत की है, मैंने उस बोया है तो मैं क्यों दूं। हालेलुया। वो थोड़ा देना चाहता है, उसके मन में दुष्टता की भावना। ये दुष्टता की भावना कहाँ से आई? ये शैतान की ओर से आई, क्योंकि वो शैतान के कार्यों को कर रहा था। हालेलुया। वो उसकी बातों को मान रहा था, जो विचार उसके अंदर उठ रहे थे वो परमेश्वर की ओर से नहीं थे। लेकिन वहीं हाबिल के विषय में लिखा, हाबिल मन का दीन था और उसके अंदर किसी प्रकार का छल या कपट नहीं था, उसका स्वभाव बिल्कुल परमेश्वर के स्वरूप में था। इसलिए कैन की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, हाबिल के भेंट को स्वीकार किया। और कैन से इस बात को बोला, यदि तू भलाई करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार न की जाएगी? लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि जब हाबिल की भेंट को
परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया तो कैन के अंदर क्रोध था, उसके माथे पे शिकन थी, है ना। क्यों थी? क्योंकि उसके अंदर क्रोध की भावना थी, वो दुष्ट की भावनाएं थी। हालेलुया। इसीलिए कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया गया। और यही दो वंश आगे चलकर हम देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि कैन का जो वंश था वो शैतान का वंश कहलाया और हाबिल का वंश जो था वो परमेश्वर का वंश कहलाया। हालेलुया। अब ये दो वंश दो तरह के विश्वासियों के जीवन के लाइफ को दिखाते हैं। जी हाँ, ये दोनों परमेश्वर को अर्पण करने वाले थे, ये आदम के संतानें थे, यहोवा परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते थे और यही आज दो विश्वासियों की कहानी है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो हाबिल की तरह सीधे मन वाले हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, उसकी अधीनता पर रहते हैं, लेकिन बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो दुष्टता की भावना से भरे हैं। विश्वासी हैं, परमेश्वर को अपना दान दशवंश देते हैं, लेकिन दुष्टता की भावना से भरे, वो अपना सब कुछ नहीं देते लेकिन थोड़ा देना चाहते हैं, या देना ही नहीं चाहते, या स्वार्थ भाव से देना चाहते हैं। हालेलुया। और हम जो बीज बोते हैं वो कहाँ पर बोते हैं? देखिए, बाइबल लिखा है कि धर्मी जन का वंश और अधर्मी जन का वंश। अब दोनों विश्वासी हैं, दोनों में धर्मी और अधर्मी हमको ढूंढना पड़ेगा। आप जिसकी मदद करने जा रहे हो, आप जिसकी सहायता करने जा रहे हो, आप जिस व्यक्ति को अपना दान दशवंश दे रहे हो, क्या वो धर्मी है या अधर्मी है? क्या वो कैन के वंश में आ रहा है या हाबिल के वंश में आ रहा है? हालेलुया। ये बात आपको बहुत अच्छे समझनी पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे विश्वासी आज पूरी दुनिया में इस तरह से घूम रहे हैं, वो विश्वासी तो कहलाते पर उन्होंने अपने जीवन को कैन के वंश में रखा हुआ है, शैतान के कब्जे में दे रखा है और विश्वासी कहलाते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने हाबिल की तरह अपने जीवन को साफ सुथरा रखा हुआ और वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। अब हम जो बोते हैं अपनी चीज़ों को, यदि हम ऐसे लोगों के बीच में बो रहे हैं जो हैं तो विश्वासी लेकिन वो कैन के वंश में आ रहे हैं, यानी दुष्टता के भावनाओं से भरे हुए, तो उनके पास से हमको रिजल्ट कैसे मिल सकता है? प्रतिफल कैसे मिल सकता है? यदि हम उनको दान दशवंश दें तो क्या हम उनसे उम्मीद रखें कि उसका प्रतिफल हमको मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप धर्मी जन के पास बोओगे, आपका पास्टर प्रचारक जो भी कुछ है ना, वो अगर प्रभु का दास है और ईमानदार है, हाबिल की तरह है, धर्मी है, तो बाइबल कहती हो ही नहीं सकता कि धर्मी जन की प्रार्थना ना सुनी जाए। धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाएगी। धर्मी जन के पास आप बोगे तो उसका प्रतिफल आपको लौट के मिलेगा। लेकिन अधर्मी कैन के वंश के सरीखे विश्वासियों के साथ आप उनके मदद करोगे, उनकी हेल्प करोगे, तो कभी उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। और इसी कारण से कई बार आप भलाई तो कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि इसमें हाबिल का वंश कौन सा यानी परमेश्वर का वंश कौन है और कैन का वंश यानी शैतान का वंश कौन सा है, और आप बोते चले जा रहे हो लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, प्रतिफल नहीं मिल रहा, क्योंकि परमेश्वर कैन की प्रार्थना को तो सुन ही नहीं रहा था, दुष्ट की प्रार्थना को तो सुनता ही नहीं है। तो आप यदि वहां पर अपनी चीजों को देते हो, चाहे भलाई उनके साथ भलाई करते हो, चाहे दान दशवंश देते हो, जो कुछ भी करते हो, वहां से आपको प्रतिफल नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को ग्रहण ही नहीं करता है। इसलिए आपको ढूंढना होगा धर्मी जन को, कि धर्मी जन कहाँ पर है, किसको हम अपना दान दशवंश दें, किसके साथ अपनी टाइम को स्पेंड करें ना। क्योंकि जरूरी नहीं कि हम केवल दान दशवंश के बारे में बात करें। देखिए, आप अपना समय भी दे रहे हो और अपना पैसा भी खर्च कर रहे हो, अपनी चीज़ों को भी दे रहे हो, जो कुछ भी बो रहे हो, यानी बाइबल के मनुष्य जो कुछ भी बोएगा वही काटेगा। अगर आप किसी की सहायता करते हो शारीरिक रूप से तो आप शरीर की कटनी काटोगे, आप पैसे से हेल्प करते हो तो आप पैसे की कटनी काटोगे। यानी जिस तरह की बीजों को आप बोगे उसी की कटनी को आप अपने जीवन में कटते हुए देखोगे, लेकिन उसका एक निश्चित समय होता है। ये नहीं कि आज जैसे लोग सोचते हैं कि बस शॉर्ट कट तरीके से हम बस बीज को बोएं और तुरंत रिजल्ट पा जाए, ऐसा नहीं मित्रों। परमेश्वर अपने लोगों को समय आने पर उसका प्रतिफल देता है। हालेलुया। हमें इंतजार करना होगा। विश्वासियों का ज्यादातर बोना दुष्ट के वंश या उसके लोगों के बीच में होता है, इसलिए वे धोखा खाते हैं, कटनी का फल नहीं काट पाते हैं। पर जो लोग परमेश्वर के राज में बोते हैं, धर्मी लोगों के बीच में बोते हैं, यानी जो परमेश्वर संतान उनके साथ भलाई करते हैं, उसकी कटनी को काटते हैं। हालेलुया। और ये देखिए,
जहाँ पर दुष्ट का वंश है वहाँ पर 90% लोग बोते हैं, और शारीरिक मृत्यु, पीड़ा, धोखा, बीमारी, चिंता, क्लेश, झगड़ा, संगति यहाँ पर ज़्यादा होती है। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं, धर्मी लोग हैं, वे 10% है, यहाँ पर कम लोग बोते हैं। और इनके राज्य में क्या मिलता है? आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। यहाँ पर आपको प्रार्थना, उपवास, वचन ये मिलता है परमेश्वर के लोगों के पास, धर्मी जन के लोगों के पास, विश्वासियों के पास। हालेलुया। जो हाबिल सरीखे लोग हैं इनके पास यहाँ पर कम बोते हैं लोग, लेकिन जहाँ पर कैन का वंश है वहाँ पर ज़्यादा बोते हैं लोग, और इसलिए लोग धोखा खाते हैं। हालेलुया। आपका बीज क्या है? आपका बीज है आपका समय, धन, मेहनत, पसीना, वस्तु बोना, मतलब इंसानियत के लिए परमेश्वर के राज्य में। लेकिन आप लालच के चलते बोना कम होता जा रहा है, स्वार्थ कारण से हो रहा है, इसीलिए हम दुख की कटनी काट रहे हैं। विश्वासियों के जीवन में लालच लगातार बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। और बोना कम होता जा रहा है। हालेलुया। आज क्या हो रहा है मित्रों? आज लोग चर्च नहीं जाना चाहते, आज लोग कलीसिया में संगति के पर नहीं करना चाहते, आज लोग अपने पासवान के साथ संगति नहीं करते, आज लोग यूट्यूब के द्वारा शिक्षा लेकर, ऑनलाइन शिक्षा लेकर बस अपने घर बैठना चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी का जीवन जिए, हमें कोई रोक टोक ना करे, और हम जिसको मर्जी है उसको दे दें। ये क्या है मित्रों? ये दुष्टता की भावनाएं हैं। यानी जब आपका चरवाहा ही नहीं है और आप बोते चले जा रहे हो, तो आपका प्रतिफल कैसे मिलेगा जब आपके लिए प्रार्थना करने वाला, मध्यस्थता करने वाला आपका अपना चरवाहा नहीं है? हालेलुया। चरवाहा एक ही होता है जिसे प्रभु ने आपके ऊपर ठहराया, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो। आज हम अपने मन के मुताबिक चरवाहा ढूंढते हैं। वो बड़े वाले पास्टर जी, हम उनसे प्रार्थना करा लेंगे, वो छोटे वाले उनसे प्रार्थना करा लेंगे, वो ज़्यादा आशीषित है तो वहाँ पर बोएंगे तो ज़्यादा कटने। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। जिसको प्रभु ने आपके जीवन में ठहराया है, आपके ऊपर अधिकार दिया है, यदि आप उसके साथ वफादार नहीं हो और अदर के साथ आप भलाई कर रहे हो, तो आप कभी भी कटनी को नहीं काट पाओगे, कभी भी भलाई को देख नहीं पाओगे। हालेलुया। क्योंकि आप अपने चरवाहे को शोकित कर रहे हो, उसकी आत्मा को शोकित कर रहे हो, और चरवाहे की आत्मा को शोकित करने मतलब आप परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हो। क्योंकि परमेश्वर चरवाहे के द्वारा, आपके दासों के द्वारा, आपके पासवानों के द्वारा आपसे बात करता है। वो आपकी सुरक्षा करता है, वो आपकी देखभाल करता है। आप यूट्यूब पे कितने पास्टर ढूंढ लो, फेसबुक पे कितने पास्टर ढूंढ लो, लेकिन वो आपकी सहायता के लिए आपके घर में नहीं खड़े होंगे। आपका व्यक्तिगत जो चरवाहा होता है, व्यक्तिगत जो पास्टर होता है, वो हर समय आपके लिए खड़ा होता है, वो आपके लिए हर समय मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, दूसरा कोई नहीं करने वाला। हालेलुया। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। हालेलुया। जी हाँ मित्रों, याद रखिए, चरवाहा में एक मध्यस्थता करने वाला है जो आपके और परमेश्वर के बीच में खड़ा है। लेकिन आज विश्वासी अपने मन के चलते, अपनी अभिलाषाओं के चलते, गलत संगति के चलते, गलत प्रचारकों के हाथ में पड़ने के कारण, गलत वचनों की शिक्षा के कारण आज भलाई की कटनी को नहीं काट पा रहे हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार की भलाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो अपने मन के अनुसार चलना चाहते हैं। जैसा कि लिखा भी है वचन, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक रहता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है, आपका मन कैसा है। हालेलुया। हम अपनी नज़र में ठीक होते हैं, हम अपनी तरह से वचन के हिसाब से ठीक होते हैं, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर आपके मन को जांचता है। उसने कैन के मन को भी जांचा था। हालेलुया। ऐसा नहीं कि कैन यहोवा को भेंट नहीं चढ़ा रहा था, वो चढ़ा रहा था, लेकिन कैन के मन को परमेश्वर जांच रहा था। हालेलुया। उसके अंदर दुष्ट का आत्मा काम कर रहा था। हालेलुया। नीति वचन 3:33 में लिखा है, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान में उसकी आशीष होती है। हालेलुया। जी हाँ मित्रों, दुष्ट के घर पे हमेशा श्राप पड़ा होता है। आप कितने बड़े विश्वासी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना ज़्यादा प्रार्थना करने वाले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि कैन सरीखे आप हो तो आपके जीवन में श्राप पड़ जाएगा, आपके घर पे श्राप पड़ जाएगा। आप चाहे 10 साल के विश्वासी हो, चाहे 20 साल के विश्वासी। इसलिए बहुत सारे क्रिश्चियन परिवार बीमार पड़े होते हैं, उनके घर बीमारियाँ होती हैं, उनके घर में आशीषें नहीं होती हैं, क्योंकि वो कैन के वंश में अपने आप को गिन लेते हैं। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर दुष्ट के घर पे क्या है? दुष्ट के घर पे लोग शराबी हैं, जुआरी हैं, गालीबाज हैं, झगड़ालू हैं, मारपीट करने वाले, लालची, क्रोधी, भलाई के बदले बुराई, ये श्राप है।
लेकिन धर्मी जन का घर देखें तो वहाँ क्या है? प्रार्थना, उपवास, भलाई, कृपा, नम्रता, दीनता, आशीष, ये उनके घर पे होती है। ये भलाई करने वाले, ये धर्मी जन का घर है। हालेलुया। एक विश्वासी के घर में यही होना चाहिए। हालेलुया। अब आप क्या बोल रहे हो, वही लौटकर आपके पास आता है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे देखें तो गेंद को जब आप दीवार की तरफ फेंकते हो तो दीवार में टकराने के बाद वो आपके पास वापस आती है। हालेलुया। आप जिस गति से गेंद को आप दीवार की तरफ फेंकोगे उतनी गति से वो आपके पास वापस आएगी। यानी जिस गति से आप बोओगे, प्रभु के राज के लिए कार्य करोगे, उतनी ही तेजी से आपका प्रतिफल आपके पास वापस आएगा। और जितना स्लो गेंद को आप फेंकोगे उतनी ही गेंद धीरी आती है और उतना ही धीरा प्रतिफल भी आपके जीवन में होता है। हालेलुया। आप तेज बोते हो या धीरा बोते हो? इजरायलियों को देखिए, 40 दिन का सफर उन्होंने 40 साल क्यों लगा दिए? क्योंकि वो कुड़कुड़ा रहे थे, वो परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में नहीं थे, वो दुष्टता की चाल चले। कहने को तो विश्वासी थे, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया था, लेकिन कैन सरीखे थे। उनके अंदर कैन की आत्मा काम कर रही थी, दुष्ट की आत्मा काम कर रही, इसलिए कुड़कुड़ाते थे। लेकिन जंगल से भी जा रहे हो, 40 दिन के सफर में कुछ 40 साल में भी ना काट पाए और आधे ज्यादा वहां पर मर गए। कनान नहीं पहुंच पाए मित्रों, स्वर्गीय आशीषों में नहीं जुड़ पाए। आप देखिए, आप कैन सरीखे वंश के साथ चल रहे हो या धर्मी जन हाबिल सरीखे वंश के साथ चल रहे हो। हालेलुया। जैसा कि आप देखते हो, सिगरेट की डिब्बी, तंबाकू के पैकेट, शराब की बोतल, सब बोतलों पर चेतावनी लिखी होती है, फिर भी हम खाते पीते हैं, यानी बोते हैं। नतीजा लीवर, कैंसर, फेफड़े सब खराब हो जाते हैं। चेतावनी लिखी है, हमको पता है ये गलत है, फिर भी हम उसको खा रहे पी रहे। यही कैंसर के विश्वासी हैं। हालेलुया। जिनको पता है बाइबल के वचनों के बारे में, लेकिन फिर भी हमारे अंदर लालच है, फिर भी हम बोना नहीं चाहते। आज ईमानदारी खत्म होती है, आज ईमानदारी से लोग बोना छोड़ते जा रहे हैं। उल्टी शिक्षा, कोई कह रहा है दान दक्षिणा का तो काम ही नहीं है। अरे आप बोगे नहीं तो आप काट कैसे सकते हो? आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हो? प्रभु ने कहा जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुमको दिया जाएगा। आप किसी को 1 मुट्ठी गेहूं दे रहे हो और प्रभु से करो, प्रभु हमारा तो वीजा लग जाए, हमारे घर में तो बोरी आटा आ जाए। कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि आप खुद 1 मुट्ठी किसी को दे रहे हो और 1 बोरी की उम्मीद कर रहे हो। नहीं हो सकता मित्रों। ये प्रभु का अनुग्रह, वो दया कर सकता है, लेकिन ये सिद्धांत नहीं है। आप अगर चाहते हो कि आपके घर में 10 बोरी हो तो आपको भी 10 बोरी बोना पड़ेगा। हालेलुया। बीजों को, तब आप उसकी कटनी काट पाओगे। हालेलुया। अय्यूब 4:8 में हम देखते हैं, मेरे देखने में तो जो पाप को बोते हैं और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। अय्यूब का दोस्त। हालेलुया। तो हम कहाँ पर बो रहे हैं, हम कहाँ पर काट रहे हैं, ये आपको और हमको देखना और समझना होगा। हालेलुया। जी हाँ मित्रों, नए साल में एक निर्णय लें, उल्टी शिक्षाओं से दूर रहें और बोना सीखें। आप बोना सीखिए, अपना ईमानदारी से दान दशवंश अपने चरवाहे अपने पास बनो और धर्मी जन के पास बोइए, जो प्रभु का सच्चा सेवक है, जो प्रभु का सच्चा काम कर रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। हालेलुया। जो प्रभु की सेवा का ईमानदारी से कर रहा है उसके राज में बोइए, आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। लेकिन कैंसरी के विश्वासियों की मदद मत करिए, कैंसरी के लोगों की मदद मत करिए, क्योंकि दुष्ट के वंश में आते हैं। ये पहचान आपको होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी आत्मा को इस पर की समझ होनी चाहिए। हालेलुया। विश्वासियों को परखिए, सारे विश्वासी परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं, उसमें छुपे हुए हैं। हालेलुया। जैसे प्रभु ने कहा था, अंतिम दिन में बहुत से भरमाने वाले शिक्षक उठेंगे, बहुत से भरमाने वाले आएंगे, वे अपने आप को कहेंगे मैं मसीह हूँ। झूठी शिक्षा के द्वारा लोगों को भरमा देंगे। वो भेड़ के वेश में भेड़िए होंगे, आपको पहचानना होगा। हालेलुया। अगर ये समझ नहीं है तो आप धोखा खाओगे। हालेलुया। अपने समय को, अपने पैसे को, अपने चीज़ों को व्यर्थ में मत गवाइए, उनका उपयोग करिए, सदुपयोग करिए, ताकि सही समय पर आप भी कटनी काट सकें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस छोटे से वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। खुदा बाप, इस समय जो भी इस वीडियो को देख रहे खुदावंद,
उन सभी के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन इस 2023 में खुदावन उनके जीवनों में बहुत सारी आशीष होने पाए खुदावन, वो ईमानदारी से खुदावन आपकी आज्ञाओं को मानने वाले और आपके पीछे चलने वाले होने पाए खुदावन, हालेलुया। और ताकि वो भलाई की कटनी को बो सके तो भलाई की कटनी को काट भी सके, हालेलुया। वो भलाई के बीजों को बो सके, हालेलुया, ताकि सही समय पर, निश्चित समय पर वो प्रतिफल को देख सके, हालेलुया, अपने जीवन में। प्रभु धन्यवाद करते हैं, उनकी बीमारी, उनकी दुर्बलता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जानने पाए खुदा बाप, हालेलुया। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब कुछ जय मसीह की।